हेलो फ्रेंड। आपको पता है कि पीएसएल आने वाली है और सभी को कट ऑफ और वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत ही डर लग रहा है कि कितनी वैकेंसी है और कट ऑफ कितना जा सकता है। सभी को डर है अभी। किसी को कंफर्म तो पता नहीं है, कोई भी सीएसबी से लिंक्ड भी नहीं है। सब ऐसे ही बताते हैं दोस्तों। और सभी किसी को डर लग रहा है, कोई डिमोरलाइज हो चुका है कंप्लीट भी। तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट में, अगर कोई आपके डाउट है और नंबर भेज सकते हो। मैं आपके कमेंट को वापस रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं कि कट ऑफ चल रहा है अभी। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो हो चुकी है और सब ने देख भी रखे हैं, काफ़ी वीडियो देख रखे हैं। और वैकेंसी है वो अगर 5300 और 5300 प्लस है, 5300 प्लस है तो फिर डर किस बात का दोस्तों। और कोई भी पोल आप अगर देखते हो कि कितने पोल हो चुके हैं, कोई भी पोल देख रहे हो तो अब पोल से ज़्यादा मत डरिए। पोल हमेशा 30% पोल करेक्ट है। और कोई भी आता है जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया ही नहीं और उसने मार दिया 45 वाले पे मार दिया, किसी ने 50 वाले पे दबा दिया, किसी ने किसी पे दबा दिया, तो ये पोल है वो सही नहीं है दोस्तों। और कुछ लोग होते हैं जिनसे हम नंबर पूछते हैं तो वो 50 प्लस बता देते हैं और यकीनन उनके नंबर बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। सो अभी डरने वाली कोई बात नहीं है, पीएसएल आ जाएगी। जो हम कर चुके हैं, हमारा काम तो हो चुका है, पीएसएल को ही आना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी के रिगार्डिंग ये वीडियो था जिसमें वैकेंसी 5300 और 5300 प्लस कैसे है वो मैं बताता हूँ। अभी कोई सीएसबी से लिंक नहीं है जिसने ये बताया है, सभी अपना वो पिछला वाला एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं। तो पीछे वाला मैं कैसे बता रहा हूँ दोस्तों, वो देखिए। जैसे सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब 38 कट ऑफ गई थी और फाइनल कट ऑफ गई थी 42। तब वैकेंसी थी समथिंग, एक्स ग्रुप की वैकेंसी कितनी थी, 2000 ही वैकेंसी थी एक्स ग्रुप में। तो उस टाइम से 2000 वैकेंसी में ही 2000 से 2100 लेते थे स्टैंड बाई तक। तो फिर अब आगे एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें माइनस मार्किंग भी थी। और देखिए दूसरी बार तब कट ऑफ गया था कि 28 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था, 28 पॉइंट समथिंग गया था। और फाइनल गया था 33 पॉइंट समथिंग। तो उसमें वैकेंसी थी 2200 वैकेंसी थी अप्रोक्सीमेट, इस स्टैंड बाई को क्लियर करके भी। फिर आगे और एग्ज़ाम हुआ तो उसमें देख लेते हैं, जब 36.25 गई थी तब 37.75 पीएसएल का कट ऑफ गया था और 3 नंबर बढ़ी थी। तब दोस्तों बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 2500 से 2600 वैकेंसी सीएसबी से आई थी और उतने ही बंदों को सेलेक्ट किया गया था स्टैंड बाई कंप्लीट करके। फिर बाद में देखते हैं कि दोस्तों फिर 28 वाली बात आती है, 28 से 34.25 गई थी दोस्तों। यहाँ पे 6 नंबर बढ़ी थी अचानक, बहुत ही ज़्यादा हाई गई थी। और इसमें वैकेंसी भी खूब थी, जैसे 2900 के अप्रोक्स वैकेंसी थी इसके अंदर। लेकिन कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने का कारण क्या हो सकता है यार, इसमें कट ऑफ ज़्यादा बढ़ गई। कट ऑफ बढ़ी क्योंकि अगर एक नॉर्मल बंदा भी एग्ज़ाम पास करता है तो तीनों में अगर मान लो 10 10 10 लेके आता है तो 30 तो हो ही जाते हैं। तो 2 नंबर तो वैसे ही बढ़नी ही थी। अब इतने नंबर बढ़ने और किसी के 12 10 12 आ गए तो भी 34 हो गए हैं। तो इसके कारण ये कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ी थी। लेकिन इसमें कोई वो नहीं था, जितने भी स्टैंड बाई वाले बंदे थे उन सारे बंदों को बुला लिया गया था दोस्तों। तो सभी बंदे अभी ये कर रहे हैं अभी ट्रेनिंग। और फिर बात करते हैं हम रैली में तो कोई सीन ही नहीं था कट ऑफ का, सभी ने क्लियर कर लिया था। जितने भी बंदे थे समथिंग अप्रोक्स 3100 बंदे, 3000 से 3100 बंदे वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरी वैकेंसी शो हो रही है कि 3100 बंदे। आपको पता है कि स्टैंड बाई वालों को भी नोटिस डाल के बुला लिया गया था। अब बात करते हैं कि अगर 3100 आप देख रहे हो, स्टार्टिंग से मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कैसे 2100 वैकेंसी थी, 2100 वैकेंसी के बाद में 2500, 2500 के बाद में कितने हुए 2700, ऐसे ऐसे अप्रोक्स हुआ। फिर 2880। और अभी वो रैली वाली बात की जाए तो उसमें तो सारों का ही हो गया, तो 3100। तो वैकेंसी कहीं पे कम तो हो ही नहीं रही है, सिर्फ वैकेंसी बढ़ ही रही है। तो हम कितनी मान सकते हैं, हर बार देखिए काफ़ी ज़्यादा 200 वैकेंसी बढ़ रही है तो हम 100 मान लेते हैं। तो 3200 वैकेंसी यहाँ पे एक्स ग्रुप में अवेलेबल है अभी। अगर 3200 वैकेंसी है
तो आपको पता है कि इसी के अनुसार ही कट ऑफ जाएगा। तो अभी हमें कट ऑफ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर दूर करूँगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं वाई ग्रुप। वाई ग्रुप यहाँ पे काफ़ी कुछ मसला चल रहा है कि अभी क्या होने वाला है, कितनी वैकेंसी है। कोई 1200 बता देता है, जो कि अभी मैं नहीं मानता हूँ कि 1200 है। 2100 बता रहा है, तो मैं अभी मान रहा हूँ कि 2100 ही वैकेंसी है। कैसे है वो देख ले। तो दोस्तों जब स्टार्टिंग हुआ था तो इसकी कट ऑफ गई थी 36 गई थी। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, 2 ही नंबर बढ़ी थी 38। अगर नेगेटिव मार्किंग में 1100 भी नहीं थी, 800 वैकेंसी के अंदर अगर 2 नंबर कट ऑफ बढ़ रहा है तो आप बता दीजिए 2100 वैकेंसी के अंदर कितना कट ऑफ बढ़ेगा। ये अभी मेरे हिसाब से तो इतना कुछ ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। और आगे का और बता देता हूँ मैं आपको। एक बार गई थी वो 31.50 गई थी, तब भी शायद 1.75 कट ऑफ बढ़ा था। और उसमें भी वैकेंसी थी 900 के अप्रोक्स वैकेंसी थी। स्टैंड बाई वगैरह सब क्लियर करके 900 वैकेंसी थी। और इसी के अंदर 900 वैकेंसी में 1.75 कट ऑफ बढ़ा था। फिर आगे देखिए 36 पॉइंट समथिंग गई थी, इसके अंदर 36 पॉइंट समथिंग और 38 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 ही नंबर के अंदर ही इन्होंने 1000 वैकेंसी फिल आउट कर ली थी। क्योंकि वाई ग्रुप में कट ऑफ के नियर अबाउट बहुत सारे बंदे आउट हो जाते हैं दोस्तों। अब अगर आगे की बात करूं तो मैं देखिए कि 32 वापस गई थी। पिछली बार रैली वाले में क्या सीन था, जब 1100 वैकेंसी थी, 1100 प्लस थी शायद, 1100 वैकेंसी थी, तब 1.75 पे बढ़ी थी और सब 1100 वैकेंसी फिल आउट कर ली थी इन्होंने। लेकिन इसमें कोई नहीं सीन हुआ, रैली वालों में सारों को बुला लिया गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। वो पीछे वाले भाई है वो सारे ही चले गए। फिर अब यहाँ पे बात आ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल बात बता दूँ कि जितने भी अभी वाई ग्रुप वाले ग्रीन कार्ड होल्डर है, उनके ग्रीन कार्ड पे स्पेशल नोट किया हुआ है कि आईएएफ सिक्योरिटी और आईएएफ पुलिस। अगर आईएएफ सिक्योरिटी और आईएएफ पुलिस को मिला लिया जाता है तो हर बार 2200 के अप्रोक्स वैकेंसी हो जाती है। 2100 से प्लस या 2100 2200 या फिर इतनी वैकेंसी हो जाती है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात है कि 2100 वैकेंसी है। अगर 1100 के अंदर 2 नंबर बढ़ रहा था तो 2100 के अंदर कितना बढ़ेगा। तो 2100 के अंदर आप मैक्सिमम मान लो तो 1.25 इतना मान लो मैक्सिमम, और मिनिमम मानो तो 0.75। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपके 30.25 है तो आप डरिए मत। और अभी भी ज़्यादा डर लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की बहुत पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप कोई हाई नंबर बताता है तो हो सकता है कि उसके नंबर हो अच्छी बात है। लेकिन कोई झूठ बोलता है, अगर एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर किया और मैं हाई नंबर बता दूं तो ये बहुत गलत बात है वो दोस्तों। और हम भी काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं नंबर सुन के। अभी हमें कुछ पता नहीं है, पीएसएल आने वाली है 5 दिन बाद, सबको पता चल जाएगा दोस्तों। अभी बहुत ही कम टाइम है पीएसएल के रिगार्डिंग। सो अभी आप पीएसएल का वेट कीजिएगा और अच्छे से रहिएगा दोस्तों। और सीएसबी से कोई लिंक नहीं है, अगर कितने ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो सीएसबी से लिंक नहीं है। और सभी एयरमैन है वो बताते हैं, क्यों वो कैसे बताते हैं कि पीछे का देखते हैं दोस्तों, पीछे कितना बड़ा होता है, कितना वैकेंसी है। वैकेंसी हमेशा ही बढ़ता है क्योंकि कोई ना कोई वैकेंसी खाली होता रहता है उनके पास और वैकेंसी बढ़ता जाता है। सो दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।